हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी। एक बार फिर से हम जुड़े हैं लाइव और बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ेंगे ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आपने पहली बार हमारा चैनल देखा है तो जरूर से नीचे के बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। साथियों, यहाँ पर हम श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में डिस्कस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही दमदार तरीके से। एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलते हैं। क्लास 9 to 12 के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगे। अगर आप JEE और एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। अगर आप जनरल साइंस का कोई पोर्शन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये पूरा श्री ब्रह्मदेव क्लासेस आपको हेल्प करेगा टारगेट अचीव करने में। जाएंगे कहीं नहीं, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, लॉज ऑफ फ्लोटेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th के लिए, क्लास 9th के लिए लेक्चर। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जाएंगे कहीं नहीं। वी आर, ठीक है। चलिए, सो वी विल प्रोसीड विद इन अ फ्यू मिनट्स। लेट मी शेयर यू द PDF ऑफ दिस, PPT ऑफ दिस। वहां से आप कवर अप करिएगा सारी चीजें। ठीक है, शो यू द वाइट बोर्ड ऑफ दिस। लेट मी गिव फ्यू मिनट्स, ओनली 1 मिनट आप वेट करिए, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी और बहुत ही ल्यूसिड वे में हम पढ़ेंगे, है ना, चलिए, इलस्ट्रेटिव वे में सो पढ़ेंगे। यहाँ से हम जाएंगे कहीं नहीं, अपलोड चलिए। करेंगे अपनी तो पीपीटी, और पीपीटी के बाद हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि पहले हम दिस पढ़ते इज द आ रहे हैं। PDF ऑफ लॉज ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आर्किमिडीज सर। सर आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसफर भी थे। जहां से उन्होंने काम किया, देखो ग्रीक के साइंटिस्ट थे ये। किसके साइंटिस्ट थे? ग्रीक के साइंटिस्ट थे, है ना। राजा वहां के हुआ करते थे, उनकी मदद करी थी इन्होंने। और उनकी क्राउन को, एक राजा की क्राउन को उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से उनकी डेंसिटी को जाना था, उसकी शुद्धता को जाना था, और उसके लिए इनको नवाजा भी गया था, है ना। बहुत सारी चीजें हमने इनके बारे में पढ़ी हुई हैं। अब आपको दिखा होगा, मैंने इसको जूम कर दिया है, और ज्यादा जूम कर देंगे, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, आर्किमिडीज सर का आपको पिक्चर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, यहाँ से अगर हम बात करें, सर आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन भी थे ये। और इन्होंने लॉज ऑफ फ्लोटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल दिया। उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी कैन से कि जब कोई बॉडी पार्शियली, है ना, पार्शियली कह लें या फुल्ली कह लें, वो इमर्स होती है यानी कि डूबती है किसी भी लिक्विड में, लिक्विड के अलावा फ्लूइड्स में, है ना। बात समझो मेरी कि केवल लिक्विड नहीं बल्कि फ्लूइड्स की बात अगर हम कर रहे हैं, देन वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि वो कोई भी बॉडी होगी जो इसमें डूबी होगी, ये क्या करेगी, ये अपने बराबर के वजन को घटा देगी। बात समझ रहे हो? इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट, मतलब एक ऊपर की तरफ लगने वाला बल एक्सपीरियंस करेगी। वो बल इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड के। बात समझ रहे हो? मतलब क्या है कि जो भी बॉडी पानी में पूरी तरीके से दोस्तों या आधी गिरेगी, तो वो वहां पे कुछ ना कुछ जगह बनाएगी अपनी। जैसे मान लीजिए आप किसी एक सीट पे बैठे हो, ठीक है, और सीट पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना है, और सीट केवल एक ही पर्सन के लिए है। तो आप क्या करोगे? आप दोस्तों उस व्यक्ति को बिठाने के लिए, बात समझना ध्यान से, उस व्यक्ति को बिठाने के लिए आप हटोगे, ठीक है। और जब हटोगे दोस्तों, देन क्या होगा, वो जगह बन जाएगी। बात समझ रहे हो? वो क्या होगी, जगह बन जाएगी, तब जाके आप बैठोगे। क्लियर? देन यही काम पानी करता है, यही काम वह वस्तु करती है पानी के भीतर। क्लियर है? बात समझ रहे हो ध्यान से? हाँ, बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहुत ही डिटेल में चलेंगे, है ना।
डिटेल में सारी चीजें चलेंगी, बट हम स्पीड में भी चलेंगे क्योंकि लेक्चर बड़े हो जाते हैं तो देन वहां से फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए, अगर हम बात करें किसी बॉडी जब वो पानी के अंदर होती है, पार्शियली डूबी होती है या फुली डूबी होती है, देन इट विल डिस्प्लेस सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर। अपथ्रस्ट क्या कह रहा है? अपथ्रस्ट कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, वो क्या होगा? वो इसके बराबर होगा। बात समझो, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड को जब हम घटा देते हैं तो हमें अपथ्रस्ट की वैल्यू मिल जाती है दोस्तों। बात समझो, ठीक है। चलिए, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझेंगे, चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। चलिए, ये बात समझ रहे हो? पिछले लेक्चर में हमने जो बताया था रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, यहाँ इस टेबल से आप समझ सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको दिए गए हैं। उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे गिवन है। आप समझिए, पानी की डेंसिटी बहुत पूछी जाती है ना, न्यूमेरिकल भी बनता है कि पानी की डेंसिटी पर न्यूमेरिकल बन रहा है, बर्फ पर न्यूमेरिकल बनता है। तो हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो होता है 1 × 10⁻³ या हम कह सकते हैं 1000 kg/m³, है ना। बात करें अगर रिलेटिव डेंसिटी की तो 1 होता है। हम कह सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है दोस्तों। पानी की जो ऐसा ही मतलब रिलेटिव डेंसिटी है वो 1 होती है। क्लियर। बात समझ रहे हो? ऐसे ही एयर का भी पूछा जाता है। एयर का पानी की डेंसिटी से एयर का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर 1.29% 0.29 जो आपका डिजिट है वो उससे ज्यादा है, पानी से ज्यादा है। ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की ये सारी चीजें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, चलिए यहाँ से अगर देखें, एक और क्वेश्चन था कि पानी में जो लोहे की कील है वो डूब क्यों जाती है? क्योंकि ये पानी की कील की, है ना, पानी से कील जो है उसका उसका डेंसिटी 7.8 टाइम्स, कितना टाइम? 7.8 गुना ज्यादा होता है। बात समझिए कि जब पानी में आयरन का कील डूबेगा तो वो 7.8 टाइम्स हैवी होगा पानी की लेयर से या पानी के पूरे भार से। बात समझ रहे हो? तो वो डेंसिटी की बदौलत वो नीचे आता है, सिंक हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में भी अभी इसी लेक्चर में, है ना, बात करेंगे। क्लियर। बात समझ रहे हो? ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल नहीं है, बट बहुत सारी चीजों का एक जोड़ है। जो फ्लोटेशन है, जो अपथ्रस्ट है, वो कंपेरेटिव वे में आर्किमिडीज साहब ने यहाँ पर बच्चों को दिया है और बच्चे वहां से क्लियर अप कर रहे हैं सारी चीजें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे। ये बातें क्लियर हो गई, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और कुछ और चीजें देखेंगे, यहां से समझो। चलिए, मैं इसको लॉक करे दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ सारी चीजें। ठीक है, क्लियर करेंगे पेज को। चलिए, नेक्स्ट देखो। यहां से अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ में भी काम आते हैं। ठीक है। आप देखते हो, आप जब भी कभी मम्मी पापा के साथ कहाँ जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं तो सी या फिर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर आप कभी बोट में घूमे हैं, कभी किसी नाव में, हाउस बोट में घूमे हैं, स्टीमर में घूमे हैं, है ना। सारी चीजें क्लियर अप करेंगे। वो देखो क्या होता है, यहां से समझो। जब भी किसी पत्थर को इन्होंने, देखो एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पत्थर को बेटे पानी में डाला। ठीक है, इसको पत्थर को पानी में डाला है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए कि इसको स्प्रिंग बैलेंस से इनको, इसने स्प्रिंग बैलेंस से ही इसने क्या किया है, इसको समझ पा रहे हो, स्प्रिंग बैलेंस से इसको बांध रखा है। यहाँ स्प्रिंग बैलेंस का काम ये है कि इसके बॉडी वेट को मीजर करेगा। क्लियर। बॉडी वेट को क्या करेगा दोस्त? मीजर करेगा। ये बात समझ रहे हो? ये स्प्रिंग बैलेंस क्यों लगा है इस वाले पत्थर में? कि इसका वेट मापा गया। अभी पत्थर W1 वेट है, इसका पत्थर का W1 वेट है, याद रखिएगा दोस्त, है ना। जब हमने पानी से भरे इस कंटेनर में इस पत्थर को डाल दिया, तब इसका W2 इसके W1 से, देखिए इसका पॉइंट कहाँ है, ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर इसका पॉइंट देखा जाए तो इसके पॉइंट में और नीचे वाले गैप में बहुत अंतर है, छोटा सा अंतर है।
ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इसके पत्थर की, जो पत्थर पानी में डूब चुका है, इमर्स हो गया है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इस W2 की, तो ये अब इसका गैपिंग देखो आप, है ना, इसका गैपिंग देखिए, और गैपिंग इससे अंदाजा आपको लगेगा कि इसका वेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया दोस्त? डिक्रीज हो गया है। ये हुआ क्यों? है ना, ये हुआ क्यों? ये इसकी वजह से हुआ कि यहाँ इसने एपरेंट वेट लॉस कर दिया है। कितना लॉस कर दिया? एपरेंट वेट का मतलब कुछ भारहीनता आ गई, भार में कमी आ गई। बात समझ रहे हो? अब सुनिए, यहाँ पर स्पाउट क्यों लगाया? स्पाउट का मतलब यहाँ पर हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि पानी डिस्प्लेस भी हुआ होगा, और जब ये पत्थर इसके अंदर आया तो इस पत्थर के वजन के बराबर पानी बाहर गया होगा ना दोस्त, लेवल राइज हुआ होगा और वहां से पानी निकला होगा। तो पानी इस कंटेनर में आ जाएगा, इस बीकर में पानी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? बात को समझ रहे हो कि नहीं? है ना? अच्छा चलिए, यहां पर वेट लॉस कितना हुआ? W1 को अगर W2 से घटा दें तो हमें वेट लॉस यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर हो गई बात? ये चीजें समझ आई बढ़िया तरीके से, वेट लॉस क्यों हुआ, है ना, बात समझ पाए? नेक्स्ट, ये एक एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा चलिए, डेली लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या कहते हैं, ये आपने समझा। ठीक है, अब हम समझेंगे आर्किमिडीज ये प्रिंसिपल कहाँ कहाँ काम आता है अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, चलिए, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है बेटे डिजाइनिंग शिप्स को, मतलब शिप को डिजाइन करने में, सबमरीन के डिजाइन में। है ना, बात समझिए, सबमरीन का अभी मैं वर्किंग आपको बताऊंगा। है ना, यहाँ पे अगर हम देखें, जो सबमरीन है, जो सबमरीन क्या करेगी, सबमरीन होता है पनडुब्बी, है ना, वो आर्मी और नेवी वगैरह, है ना, गोताखोर ये होते हैं, उनको यूज कराने के लिए हम सबमरीन का यूज करते हैं। है ना, बात समझ पा रहे हो? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सबमरीन यहाँ पे दी गई है। क्लियर हो गई बात? सबमरीन समझ पा रहे हो? है ना? चलिए, हम अगर दूसरी चीज समझें तो यहाँ पे अगर देखें, है ना, जैसे पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर। वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर क्या कहता है? वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर होता है डेंसिटी ऑफ मिल्क। जब भी आप किसी दूधिया से दूध लेते हैं और ये आपको शक होता है कि उसमें दूध मिला है, दूध के साथ पानी मिला है दोस्त, माफ कीजिएगा, है ना, चलिए, अगर हम दूध के साथ पानी को सोच रहे हैं और पानी मिला हुआ है उसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखिए, तो उसके पानी की मात्रा कितनी है ये भी आप उसकी चाल फरेबी निकाल सकते हो। समझिए, जो चालाकी कर रहा है ना, जो आप समझ पाओ इस चीज को कि दूधिया जो चालाकी कर रहा है वो किस तरीके से आप कर सकते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, इट इज, lactometer is based on the Archimedes principle, and is this lactometer is working on that process which is called आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वहां पे आप डेंसिटी चेक कर सकते हो पानी की, पानी की इन द मिल्क। क्लियर बात समझ आ रही है? चलिए, नेक्स्ट अगर थर्ड पोर्शन हम देखें, थर्ड पॉइंट देखें, कह रहा है वर्किंग ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर भी एक तरीके का यंत्र है, और इसको मापने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, पानी की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, जो बेस होता है हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट समझे, इस चीज को समझ पाए होगे, क्लियर है ना, बात समझ पाए होगे कि नहीं? क्लियर हो गई बात? हो गई क्लियर? चलिए। सो यहां से अगर हम बात करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है, बेस जो होता है ना, इट इज यूज एज, यहाँ पे क्लियर करेंगे एक चीज को।
देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, है ना। आर आई जो हमने पढ़ा, आर डी सॉरी पढ़ा है, वो बेटे आर डी किस पर डिपेंड करता है, हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। और ये जरूरी है किसी भी सबस्टेंस को निकालने के लिए उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर डिपेंड होती हैं। अब अगर बात करें शिप को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर कील, है ना, कील जो है नेल ऑफ द आयरन, आयरन नेल जो है वो सिंक हो जाती है, बट जो जितने भी जहाज होते हैं दोस्त, वो पानी में तैरते रहते हैं, वो भी लोहे के बने होते हैं। बट दोस्त यहां से समझिएगा, द शिप has an orientation and it would not be sink, okay, until the weight, यहाँ समझिए, ship would sink to a certain level until its weight is equal to the buoyant force, है ना। बात समझिए इस चीज को। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो लिम्सॉल लाइन होती हैं वो मार्क करी जाती हैं ऑल साइड ऑफ शिप में, जिससे उसकी डेप्थ पता लगे और उसकी नेविगेशन सही से हो सके। बात समझ नहीं आई? बात समझिए, एक शिप जब बनती है उसके नीचे तली में कुछ लाइंस हम जनरेट करते हैं, कुछ लाइंस को ओरिएंट करते हैं, और जब ये पानी में नीचे जाती है तो वो लाइन तक जाती है जनरली, है ना। चेक करके वो लाइन खींचे जाते हैं, जो वहां पे आर्किटेक्चर होगा उसका, है ना। वो जब हम शिप को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इतना पानी के अंदर जाएगी और डूब कर फिर तैरेगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट अगर देखें, यहां पर समझिए कि इस वाले पॉइंट पर ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। चलिए यहाँ पे समझो कि बायोएनसी जो है, बायोएनसी पढ़ी हमने, पिछली कहानी पढ़ी इसकी, ठीक है। बायोएनसी जो है, बायोएंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। बात समझ रहे हो? बिकम मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। बायोएंट फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वस्तु जो है वो नीचे पानी के अंदर जाती चली जाती है, जैसे सबमरीन है, सबमरीन जब नीचे जाएगी तली में बैठेगी तो उसका बायोएंट फोर्स भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ये बात क्लियर है? बात समझ रहे हो? कुछ कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, एंड आई एम लीविंग दैट, है ना, क्योंकि वहां से लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जो यहाँ पे लॉज ऑफ फ्लोटेशन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यहाँ से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो एक एक बात को क्लियर करेंगे, है ना। थोड़ा सा जूम आउट करें। चलिए, यहाँ से आप देख पा रहे हो, है ना। हैव यू एवर वंडर्ड दैट, आप कभी नहीं सोचे होंगे कि ये जो शिप वगैरह होती हैं, है ना, पीस ऑफ कॉर्क जो है वो फ्लोट करता है पानी के अंदर, अब नेल जो है वो डूब जाती है। यहाँ समझो, ये इस फिगर में आपको दिखाया गया कि पानी के ऊपर जो है वो ढक्कन तैर रहा है ना। इस फिगर में आपको दिखाया गया कि आयरन की जो नेल है, नेल आयरन की है, वो पानी के नीचे डूब गई है। बट आयरन की नेल वगैरह ही, मतलब आयरन से बना ही शिप होता है। अभी अभी चर्चा कर रहे थे इस विषय में कि जो शिप होता है दोस्त, वो कैसे तैरता रहता है ना। ये जादू है कि नहीं? बात समझिए, इस वाली बात को समझिए कि जो आयरन का शिप है वो तैरता रहता है, वो क्यों होता है। चलिए इसको समझते हैं कि वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, है ना, कुछ फोर्स लगता है। इस फिगर 4.18 को देखिए, 4.18 को देखिए, इसमें पानी की लेयर्स यहां से यहां तक पानी भरा है, ठीक है। इसमें एक बॉक्स डला है, या हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है। इस पर वेट लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी नीचे लग रहा है, वेट ऑफ द
बॉडी नीचे लग रहा है, लेकिन फोर्स पानी का जो बायोएंट फोर्स है जो इसको फ्लोट करा रहा है वो ऊपर की तरफ इसको बैलेंस कर रहा है। क्लियर बात बात समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा जुकाम हो गया है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें बायोएंट जो फोर्स है, बाय अ लिक्विड इज वर्टिकली अपवर्ड, इस पे क्या लगेगा? बायोएंट फोर्स लगेगा, जो एफ से यहाँ पे डिनोट किया गया है। आप अगर देख पाओ, जूम में कर देता हूँ, यहाँ से समझिए, जूम कर देता हूँ, एफ आपको दिख रहा होगा, बात समझ रहे हो? तो इस पे एक एफ काम करेगा, वेट ऑफ द बॉडी नीचे काम करेगा, बात समझे? अब सुनिए, ये सिंक करेगा कि ये तैरेगा, ये डिपेंड करता है लॉज ऑफ फ्लोटेशन पर। पहली केस क्या है? इनमें तीन केस काम करते हैं, पहले से मैं बता दे रहा हूं आपको, तीन केस काम करते हैं फ्लोटिंग पर। ये तो डूबेगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा, देन क्या कंडीशन होगी? एक, वो तैरेगा तब क्या कंडीशन होगी? एक, वो डूब कर तैरेगा तब क्या कंडीशन होगी? क्लियर बात समझे? तो पहले हम फ्लोट करने की कंडीशन देखते हैं। किसकी बेटे? फ्लोट करने की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे समझो, जब भी कोई वस्तु फ्लोट करती है तो वो किस तरीके से करती है? थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देंगे, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, यहां से ऐसे करते हैं। चलो देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फ्लोट करती है पानी के अंदर, तब उस पर दो चीजें काम करती हैं। पहला, वेट, क्लियर, और दूसरा बायोएंट फोर्स। यही दो दोनों दिखाए गए अभी। ये इसको इसको इधर साइड करे दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, फिगर 4.18 में आपको देखा कि एक फोर्स काम करेगा, एक वेट काम करेगा। अब यही फिगर और जो वेट, सॉरी, फोर्स और जो वेट है वो काम करते हैं। अगर मान लें हम कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बायोएंट फोर्स से कम है, वेट इज लेस देन द बायोएंट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट टू द सरफेस, फ्लोट टू द लिक्विड सरफेस। बात समझ रहे हो? फ्लोट टू द लिक्विड सरफेस। और दूसरे केस में क्या होगा? अच्छा, इस केस में होता क्या है? फ्लोट करेगी बट वो पार्शियली करेगी। जैसे आप कभी भी किसी भी बर्फ को देखते हो, बर्फ जो है पानी है, और पानी जब डेंस हो जाता है, यानी कि अगर हम बात करें वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो बर्फ बन जाती है ना? बर्फ बनेगी तो क्या होगा बताओ? बर्फ बनेगी दोस्तों, तब वो उसकी डेंसिटी डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तब क्या होगा? बोले, जब कम हो जाएगी तब वो पानी के ऊपर तैरेगी और वो पार्शियली डूब कर तैरेगी। बात समझ रहे हो? आधी वो ऊपर होगी, आधी वो नीचे होगी, पानी के अंदर होगी। चाहे कितनी बड़ी सिल्ली हो पानी की, वो पानी के ऊपर ही तैरेगी, कभी भी नीचे नहीं तैरेगी। जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं, आप कभी भी रिवर्स में देखिए, वहां पे जो रिलेटेड रिवर्स होती हैं, लोकल रिवर्स, ग्लेशियर्स की लोकल रिवर्स, वहां पे भी जो पत्थर हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो पानी के ऊपर ही तैरते हैं, भले ही उनका कुछ भी वेट हो, बिकॉज वहां पे डेंसिटी, बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। ठीक? तो डेंसिटी बहुत मैटर करती है, ये मुझे पिछली लेक्चर में भी आपको बताया। लेकिन आज हम लॉज ऑफ फ्लोटेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन में सबसे बड़ी बात आती है वेट की, ठीक है, और दूसरा चीज है फोर्स की। क्लियर? अच्छा, चलिए, अगर मान लीजिए वेट ऑफ द बॉडी इस बार ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है, तो वो बराबर होगा। जब बराबर होगा तब क्या होगा? बराबर होगा तब वो चीज तैरेगी। ऐसा नहीं है कि तैरेगी नहीं, बट वो जो सो फ्लोट होगी, लेकिन वो पानी के अंदर चली जाएगी, एंड पानी के अंदर ऊपर वाली लेयर पे पानी के नीचे सिंक हो जाएगी, देन वो तैरेगी। बात समझ रहे हो? जैसे कोई भी बच्चा इश्क में तैरता है, डूब के तैरता है ना? तो यहाँ पे इश्क होना चाहिए फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फोर्स जब वेट के बराबर हो जाए, तो बायोएंट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तब वो बॉडी एक दूसरा केस बनाएगी जिस पर फ्लोटिंग तो होगी, बट वो
डूब कर होगी। बात समझ रहे हो? बॉटम में नहीं डूबेगा, बट वो ऊपर डूबेगा। बात समझ पाए? चलिए, अगर हम बात करें डूबने की, सर डूबते कब है? आपने पढ़ाया सर, फ्लोटिंग हो जाए, पहले फ्लोटिंग जिसमें ऊपर तैरता है कोई भी चीज और नीचे तैरता है कोई भी चीज, है ना, डूब कर तैरता है जिसको आपने बोला। लेकिन सर सिंकिंग भी बताइए। तो दोस्तों सिंकिंग क्या होता है, आइए समझते हैं। वेट तब, जब बॉडी का जो वेट है, जब पानी के फोर्स से, बायोएंट फोर्स से बहुत अधिक होता है। यहाँ पे समझो, वेट इज ग्रेटर देन द फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट which is having the density maximum than that of water would be sink down. Clear? I am using the English language here because you are of CBSE board. Clear? बात समझ पाए? चीजों को समझ पा रहे हो? यहाँ पे समझिए इन इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी। मैं एक एक बात को बहुत ही उम्दा तरीके से आपको क्लियर करता हूँ। पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में यहाँ पर हमने देखा था कि जब फोर्स जब ज्यादा है ना, फोर्स ज्यादा कैसे होगा? जब इसकी वेट ज्यादा होगा, वेट सॉरी कम होगा, यहाँ पे समझो, है ना, वेट जब कम होगा किसी भी बॉडी का, और तब इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये फोर्स इसको ओवरकम कर देगा, इसके वेट को, जिससे बॉडी डूब कर नहीं, कुछ ऊपर जाकर तैरेगी। इस वाले वीकर को देख रहे हो, बी वीकर को। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, इसकी, है ना, जब वेट और फोर्स जब वेट और फोर्स दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हो, आपके जो यहाँ पे फिगर दिया गया है सी, बात समझ पाए? सी वाले फिगर को देखिए, इस वाले फिगर को देखिए, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इस वाले फिगर को देखिए, तो आपको समझ में आएगा वेट और जो फोर्स है, ये दोनों जब बराबर होंगे तो बॉडी अंदर जाके डूब मतलब तैरेगी। क्लियर? वेट जब बराबर होगा फोर्स के, तो वो बॉडी तैरेगी, ऐसी बात नहीं है तैरेगी नहीं, लेकिन वो डूब कर तैरेगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा चलिए, दूसरी बात, जब सिंकिंग की बात समझें, डूबने की बात समझें, कि अगर बॉडी वेट और डेंसिटी डेंसिटी भी ज्यादा है और बॉडी वेट भी ज्यादा है, देन क्या होगा? वो चीज डूबेगी और वो तैरेगी नहीं। जैसा कि आयरन या मेटल के केस में होता है, आप कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पानी में डालते हो तो वो डूब जाती है। अदर देन शिप, शिप को वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी। शिप इज अ प्रॉपरली ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर लेयर, but if we are taking another metallic surface which is not properly oriented like a ship, it may be, it will be sink. ओके, वो डूब जाएगी दोस्तों। क्लियर? ये थे कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपको मैंने बताए। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, आइए समझते हैं एक एक चीज को। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हमारी डेंसिटी काम करती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट काम करती है, और वॉल्यूम काम करता है। ठीक है, इसको देखिएगा। रो से क्या मतलब है? जो यहाँ पर रो दिया गया है वो डेंसिटी है। यहाँ पर हमने इसको सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ से इन्होंने सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। और यहाँ पर वी वॉल्यूम है, और डी डेंसिटी है पानी की, और डेंसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को इन्होंने मतलब सिग्मा मान लिया है। ठीक, दोनों को अलग अलग समझा है, दोनों को अलग अलग जाना है। तो इस बात को आप समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि ये चीजें जो हैं दोस्तों, ये यहाँ पर काम करेंगी। आइए समझते हैं कैसे काम करती हैं। ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हम फिनिश करेंगे इस लेक्चर को। थोड़ा सा 5-10 मिनट का और लेक्चर है ये। ठीक है, चलिए। यहाँ पर 3 फोटो दी गई हैं, कितनी सर? 3 फोटो दी गई हैं, देखो यहाँ पर 3 फोटो आपको गिवन है। सबसे पहले आप समझिए कि जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, सबसे पहला इसकी डेरिवेशन पे मत जाइए, जो डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट
इंपॉर्टेंट हैं। किसके? फ्लोटिंग के, वो समझेंगे। चलिए, फिगर 4.21 है ना, फिगर 4.21 में आपको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट इसमें पानी में डूबी हुई है और इस पर लिक्विड क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो वेट डाउनवर्ड जाएगा, वेट डाउनवर्ड जाएगा, बट एफ बी दैट इज बायो एंड फोर्स पर ऊपर लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इज दैट हेयर इट इज हैविंग सम वेट एंड फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। अब समझिए समझिए कि अपथ्रस्ट मतलब जब जब फोर्स है ना बॉडी वेट के इक्वल होगा, तो तब क्या होगा? तब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे समझिए कि जब फोर्स है ना, जब फोर्स और जो बॉडी वेट है दोनों बराबर होंगे, तो ऐसे केसेस में बेटे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि जो सिग्मा है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि डी के बराबर होगी, यहाँ पे दिखाया है। तो ये चीज डूब कर तैर रही है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे समझिए इन्होंने लिखा भी है कि द ऑब्जेक्ट, यहां समझो, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। वो नीचे नहीं जाएगी, बस जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये लिक्विड की सरफेस कहाँ है? यहाँ पे है सर, बट यहाँ पे उसको डुबो के रखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 4.23 देखिए, दूसरा केस क्या है कि जब अपथ्रस्ट, जब दोस्तों अपथ्रस्ट कम होता है वेट के, वेट यानी कि वेट ऑफ द बॉडी से जब अपथ्रस्ट कम होगा, तो इस केस में समझिए है ना, वेट ऑफ द बॉडी जब अपथ्रस्ट से कम होगा तो यहाँ पर बॉडी डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी इज लार्जर देन द वेट ऑफ लिक्विड, या हम कहें अपथ्रस्ट के। तो ऐसे केसेस में आप समझिए कि जो सिग्मा है यानी कि जो डेंसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी डी से छोटी होगी। और ऐसे केसेस में पानी पे कोई भी चीज फ्लोट नहीं करती है, और नहीं करेगी तो वो डूब जाएगी, जैसा कि केसेस में आयरन के केसेस में हुआ था, आयरन के नेल के केसेस में हुआ था। यहाँ पे समझिए कि ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगी जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो डूब जाती है। ठीक। चलिए, अगर हम बात करें व्हेन द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट जब दोस्तों ग्रेटर होता है, ये सारी बातें हमने आपको डिस्कस करी कि अपथ्रस्ट जब ग्रेटर होगा यानी कि डेंसिटी इसकी ज्यादा है ना, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। तो पानी की डेंसिटी जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा होगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है, यानी कि डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कम है। ठीक है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे कि वो चीज क्या होगी दोस्तों, वो तैरेगी। क्लियर? और तैरेगी कैसे? वो तैरेगी जस्ट अबव द सरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप राइजिंग। ठीक है, यहाँ पे समझिए इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड सबमर्ज्ड कंडीशन, डूबी हुई कंडीशन में वो तैरती रहेगी। क्लियर होगी बात? बात को समझ पाए कि नहीं? ठीक है, ये तो कुछ चीजें जो हमने आपको आज बताई, बहुत ही उम्दा तरीके से चीजों को समझ पाए। चलिए, एक और बात हम देखें, यहाँ पे कुछ चीजें छूट रही हैं। चलिए, यहाँ से अगर हम देखें, ये जो न्यूमेरिकल है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। अब इसको समझो, इसको समझो, देखो ध्यान से। जनरली हम कह सकते हैं सारे कंक्लूजन को निकाल कर, 2 मिनट दीजिए, है ना, सारे कंक्लूजन को निकाल कर हम कह सकते हैं इन जनरल कि एक ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन अ लिक्विड अगर बायो एंड फोर्स ज्यादा है ना, एटलीस्ट है इक्वल टू द वेट, मतलब पानी का वजन जो है ज्यादा है जब किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो चीज फ्लोट करेगी। यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में इन्होंने लिखा भी है कि एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एक बॉडी, ठीक है, अ बॉडी विच इज फ्लोटिंग विल फ्लोट ऑन अ लिक्विड
अगर पानी का जो वजन है, वेट ऑफ द लिक्विड है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, इमर्स पार्ट जो है उससे डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, इस चीज को समझो कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन्होंने। यहाँ पे समझिए कि अगर कोई भी फोर्स जो है, वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो वो चीज फ्लोट करती रहेगी। क्लियर? अगर वो चीज बराबर है तब भी वो तैरेगी, और जब वो फोर्स कम हो जाएगा, बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, तो वो डूब जाएगी। क्लियर होगी बात? चलिए, ये था आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा बढ़िया तरीके से। यहाँ पे कवर अप करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी कुछ वायोएनसी की थोड़ी सी, और कुछ चीजें हमने पढ़ी डेंसिटी से रिलेटेड जो टेबल में दी गई थी। और फिर हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन किस तरीके से काम करता है, इसके अलावा बायो एंड फोर्स क्या रोल अदा करता है, और हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन अवर डेली लाइफ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी, है ना। होप दैट गाइस यू आर लाइकिंग दिस सेशन, एंड अगर आपको समझ आया है बढ़िया तरीके से तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको कमेंट में बताइए कि हमें क्या पढ़ना है सर, हमें ये चीज पढ़नी है, देन वी विल एक्स्ट्रा डू दैट। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बने रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। और अंत में जाइएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बी विद अस, बी विद द फैमिली ऑफ श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम। कल में फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।